हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रबी और खरीफ के बारे में। रबी और खरीफ ये क्लास 10वां का है और 9th में भी काम आता है, आगे भी। रबी फसल, खरीफ फसल। दोस्तों ये ठंड के दिन में, यानी कि जब ठंड होती है नवंबर टू फरवरी तक या मार्च तक, और ये हमारी गर्मी की फसल है। गर्मी के समय में इसको बोया उगाया जाता है। दोस्तों देखो, रबी फसल में आलू और भी जो ठंड को झेल सके वैसी फसल को उगाया जाता है, और खरीफ में वैसे जिस जो ठंड से में नहीं, गर्मी में, जैसे कि आपका तरबूज वगैरह जो भी और सारी फसल है वो सब इनमें बोया जाता है। गेहूं भी आपका ये गर्मी के टाइम में ही, उससे पहले थोड़ा सा बो दिया जाता है, उसके बाद इसकी कटाई कर दी जाती है। दोस्तों ये आपको क्लास 10वां के चैप्टर नंबर 10 या 9 में मिल जाएगा, फसल से रिलेटेड। और देखो दोस्तों, सिर्फ रबी और खरीफ नहीं, जायद ये भी एक फसल होती है, जायद, जिसमें दोस्तों वो जो बोलते हैं ना, एक मंथ का गैपिंग में जो भी हम लोग जैसे खीरा खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, जो भी खाते हैं ये सब खाते हैं। आपका दोस्त आया और आपको बोल के गया चल भाई खीरा खाते हैं, तो वो जो फसल जब उगाई जाती है तो वो जायद फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रबी फसल ठंडे के दिन में और खरीफ फसल गर्मी के दिन में। इसके बाद क्या, इसके बाद और भी कोई फसल होती है? नहीं दोस्तों, देखो जैसे कि इंडिया में 4 मौसम है, 4 भाग में बांटा गया है इसको, प्रत्येक 4 मंथ का। लेकिन आप जो देखो 4 मंथ अगर इसको दे, 4 मंथ इसको दे और 4 मंथ इसको दे, तो 3 ही सीजन आएगा, जैसे रबी, खरीफ और जायद आएगा। लेकिन बताया जाता है कि इंडिया 4 प्रकार के मौसम का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये 3 ही मौसम में खत्म हो जाता है। इसलिए बीच में कहीं कहीं पे 1 मंथ का जो टेन्योर है या गैपिंग है उसे फुलफिल कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी तो रबी और खरीफ की और जायद की बात हो गई। अब दोस्तों क्या फसल में हमें और सारी चीजें क्या पढ़नी पड़ती है? सिंचाई के बारे में। जैसे कि दोस्तों कैसा आपका ड्रेनेज सिस्टम है, कैसी आपकी सिंचाई, आप कैसे उसको कृषि करते हैं, कैसे आप उसकी कटाई करते हैं, कैसे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कीटनाशक कैसे देते हैं, ये सब फसल के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे कि दोस्तों आप पंजाब को उदाहरण ले सकते हो, वहां पर क्या है कि एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या किया जाता है, खेती की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैदावार उनकी अधिक होती है। और हम लोग के घर तरफ क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कम एरिया में करते हैं, क्योंकि कम ही जमीन है तो कम ही एरिया में होगी, उधर ज्यादा जमीन है तो उधर ज्यादा, बात उसमें भी है। और वहां पे एक कोई ही करता है, घर के सारे सदस्य को बस काम करना होता है, बाकी बाद एक कोई ही मैनेजर होते हैं, और इधर क्या है, सभी मैनेजर हैं, तो इसके वजह से सब बंटवारा हो जाता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि सिंचाई में ये आप करेंगे। दूसरी चीज कीटनाशक। देखो दोस्तों, पंजाब दिल्ली से नजदीक में है और झारखंड दिल्ली से दूर में है, लेकिन झारखंड को सारी प्रॉपर चीजें नहीं मिली है कृषि की। आपको याद होगा कि जब हरित क्रांति लाई गई थी हमारे देश में आजादी के बाद से, तो उसका फैलाव पंजाब, हरियाणा उधर ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली से वो नजदीक में थे तो उधर ज्यादा ध्यान दिया गया। हम लोग का राज्य पीछे हो गया। और इसी तरह आप जब तमिलनाडु तरफ जाओगे तो उधर भी वही सेम चीज है, लेकिन उधर कुछ कुछ चीजें डेवलप में आई है, इधर थोड़ी सी कम डेवलप है। जैसे बिहार में हमारा देख सकते हो, बाढ़ आ गया, उसके नियंत्रण में कुछ ज्यादा बनाया नहीं गया, सिंचाई के लिए सारी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में सारी चीजों को ये कृषि के अंतर्गत रखा गया है और बहुत सारे अच्छे चीजें बने। लेकिन एक बात ये भी है कि ज्यादा कंजप्शन करने की वजह से वहां का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है दोस्तों। तो अगर वाटर लेवल बहुत नीचे चल गया तो आप कृषि नहीं कर पाएंगे, और कृषि नहीं कर पाएंगे तो ये सारी फसल जो हमारी रबी में आती है, जैसे आलू वगैरह, ये आप नहीं उगा पाएंगे। खरीफ में जो हमारी आती है फसलें, उन्हें आप नहीं उगा सकते। जैसे कि खरीफ में उस समय पे हमारा गेहूं वगैरह को बो दिया जाता है, उस समय रबी का ही मौसम चल रहा होता है, तो उस समय पे इसको पूरा कर दिया जाता है दोस्तों। और इसके बाद अगर आप सिंचाई के बारे में और भी अगर डिटेल में सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि इधर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, जड़ के नीचे बहुत ज्यादा पानी देते हैं, मतलब कि पूरा खेती भर देते हैं। दोस्तों मिट्टी पे भी असर पड़ती है, तो उधर की मिट्टी थोड़ी अच्छी है, इधर की मिट्टी थोड़ी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से हम लोग की जैसी मिट्टी है यहाँ पे वो सारी फसल होंगी जिनको मिट्टी में जो पानी की नमी है वो कम में भी काम चल सके। और अगर आप गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो आपको तो फिर पूरा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और अभी के टाइम में क्या है, बारिश टाइम पे नहीं होती है तो वो आप सिंचाई कर भी नहीं सकते। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे सब सिस्टम बना के रखा गया है, तो एक जगह पे बना दिया गया है, वो हमेशा पानी देते रहता है उसके वजह से। लेकिन सिंचाई करने की वजह से बहुत सारा हिस्सा है जो बर्बाद हो चुका है।
आपने घुमंतु कृषि के बारे में सुना होगा। घुमंतु कृषि बेसिकली एक चीज है, जैसे कि ये इंडिया का मैप है अगर, तो यहाँ पे अगर उन्होंने एक बार काम किया है तो वो अब नीचे चले जाएंगे या दूसरी जगह पे चले जाएंगे, इस जमीन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि वो अगर इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे तो उसकी पैदावार जो है वो नहीं बढ़ पाएगी, और फिर जब वो वापस आएंगे तो उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन अभी देख सकते हो जंगल को काटा जा रहा है, या इसको और सारी चीजों को, और फैक्ट्री बनाई जा रही है या इमारतें बनाई जा रही है, कुछ भी बनाई जा रही है, तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा सिंचाई नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, और खेती नहीं होगी तो फिर आप लोग के पास अन्न नहीं आ पाएगा, और अन्न नहीं आएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? ये बहुत बड़ी सवाल हो जाती है, हम लोग के बीच में आके खड़ी हो जाती है कि ये सब क्या है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा रहा कृषि का एक चैप्टर, इसके बारे में इतनी विस्तार में हमने बताया। और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो लाया जाएगा।